नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 60 करने वाले हैं, जिसमें बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 4 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जबकि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस या यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम तो हो गया आपका, ठीक है। और हाल ही में फिर से हमारा री एग्जाम होने वाला होगा, तो जब होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। आप यहाँ रेलवे के अंदर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो ना, सभी परीक्षाओं को रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये दोस्तों ब्लड रिलेशन हमारा व्यंजक वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या करते हैं, आप लोगों को काफी कंफ्यूज करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आप इस क्वेश्चन की पूरे बेसिक्स के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इसका रिलेशन का डायग्राम बनाने गए ना, तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना ही नहीं होता, सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है, बस प्रश्न से आपको आंसर बताना होता है, ठीक है। दोस्तों कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, वीडियो बंद तक बने रहेंगे, हर एक प्रश्न को सॉल्व करने का आपको हम तरीका बताएंगे। इससे पहले दोस्तों रीजनिंग हम कुछ क्या करेंगे, 3 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों प्रश्न को देखते आप समझ गए भैया ये क्या है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि आप क्वेश्चन मार्क कौन सा अच्छा लाएंगे आपको बताना होगा। तो काफी लोग क्या करते हैं, और अधिकतर ऐसे प्रश्नों का हम आपको हर एक पार्ट में करा रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों आपका सीजीएल लेवल का, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा बेसिक लॉजिक लगेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, आप कह दोगे यहाँ पे RIGT से जिस प्रकार WDBY बन रहा है, यानी कि भैया जिस लॉजिक के आधार पर आपका RIGT से ये वाले अक्षर बन रहे हैं ना, सेम उसी लॉजिक उसी सीक्वेंस के आधार पर आपको FUSS से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये वाले अक्षर बनाने होंगे। तो कैसे बनाएंगे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे R है, यहाँ पे पहला अक्षर आपका W है, तो मेरे भाई R से W कैसे बन रहा है, तो आप कह दोगे R की प्लस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है, W प्लस वैल्यू 23 होती है, यानी कि 18 से 23 हो रहा है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि R से W बन रहा है, यानी कि प्लस का 5 हो रहा है। तो क्या आपको F में भी तो सेम उसी पैटर्न करना पड़ेगा ना, यानी कि जिस प्रकार से आपने R से W बनाया सेम उसी प्रकार से आपको F से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनाना पड़ेगा। F की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे 6 होगी, कितना बढ़ाना है, प्लस का 5 है, यानी कि 6 5 दोस्तों क्या हो जाएगा 11, यानी कि 11वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, के। तो क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा, ठीक है। ये सबको पता है, लेकिन आपको भैया किसी भी ऑप्शन में आपका केस स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका ये वाला तरीका गलत हो गया, जिससे आप हमेशा करते हो क्वेश्चन अधिकतर हमारे इसी लॉजिक के आधार पर सॉल्व भी हो जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप कह दोगे कि पहले अक्षर की तुलना भाई लास्ट वाले से कर लो, ठीक है। हमने पहले की तुलना पहले से, दूसरे की तुलना दूसरे से की, हमारा कोई सीक्वेंस नहीं बना। हम क्या करेंगे, दूसरे की तुलना लास्ट से करेंगे, यानी कि देखिए T से Y। तो आप कह दोगे, देखिए हम इसको क्वेश्चन को ऐसे ना लिखे, हम क्या करेंगे थोड़ा सा क्रॉस मेथड में लिख लेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक। ऐसे लिख लेंगे, देखिए क्या बन रहा है, WD, ठीक है, BY। मेरे भाई क्वेश्चन को अगर थोड़ा आप ध्यान से देखोगे ना, हमने आपको पहले ही कहा है, क्या कहा था कि भैया पिछले पार्ट में जितने भी पार्ट करा रखे हैं हमने आपको पहले ही कहा है, चाहे भैया आपका कोडिंग का क्वेश्चन हो, लेटर सीरीज का क्वेश्चन हो या लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। सभी क्वेश्चनों में दोस्तों आपको क्या होनी चाहिए, A to Z की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है, ठीक है। प्लेस वैल्यू को दोस्तों मतलब है उनका स्थान, जैसे कि A पहले पे आता है तो A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, B दूसरे पे आता है तो B की प्लेस वैल्यू 2 होती है, ठीक। इस प्रकार से Z 26वें पे आता है तो Z की प्लेस वैल्यू 26 होती है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से मैंने कहा था आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, अपोजिट अक्षर याद होनी चाहिए, ठीक है। वॉवेल के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्सोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। इससे अगर आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इससे बाहर का लॉजिक लगे तो आप हमसे कमेंट करिए, लेकिन दोस्तों आप लोग याद ही नहीं करते। देखिए करना क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा, साफ साफ देखेंगे ना तो आप कह दोगे यहाँ पे RIGT। भाई अब जितने भी लॉजिक लगा लो, आपने देखो यहाँ पे R से W बनाया, प्लस का 5 करके बन रहा है, लेकिन भैया सेम पैटर्न से हमारा F से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनना चाहिए, यानी कि प्लस 5 करके आपका आ रहा है के। भैया के किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी कि आप तरीका आपका यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखो अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, इसमें आपको अपोजिट अक्षर देखने को मिल रहे हैं। अपोजिट अक्षर कहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो आप कहोगे यहाँ पे जो RI है, ठीक है। देखिएगा अगर हम इस ऑप्शन को उठाएं, यानी कि RI, इस वाले वर्ड को उठा रहे हैं RIGT, तो आप इसमें कुछ आपको सीक्वेंस देखने को मिल रहा होगा। सीक्वेंस क्या मिल रहा है दोस्तों, आप कह दोगे R का अपोजिट क्या होता है, I होता है, ठीक है, और G का अपोजिट T होता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे W का अपोजिट D दे रखा है और B का अपोजिट Y है, यानी कि इसमें सारे अपोजिट अक्षर आपको दे रखे हैं, इसमें सारे अपोजिट अक्षर दे रखे हैं। F U का अपोजिट होता है, ठीक है, S H का अपोजिट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी कि इसमें अपोजिट अक्षर का कोई सीक्वेंस लग रहा होगा, और वो सीक्वेंस लग क्या रहा है वो समझाने के लिए देखिएगा। आप कह दोगे यहाँ पे R का अपोजिट क्या हो गया, I होता है, ठीक है, I का अपोजिट R होता है, कुछ भी लिख सकता है, और यहाँ पे G से T हो गया। तो भैया आप हमको ये बताइए कि देखिएगा यहाँ पे R से चलो I तो क्लियर हो गया है, ठीक, हम लिख लेते हैं RIGT। इसमें क्या सीक्वेंस लग रहा है, तो आप कह दोगे एक मिनट, लास्ट में क्या है, T है, ठीक। अब देखिएगा इसमें RI का अपोजिट होता है, क्लियर हो गया, लेकिन I से G कैसे आ गया, आप ये भी कह दोगे G का अपोजिट T होता है, चलो इस प्रकार से कर भी लोगे ना। WD का अपोजिट होता है, BY का अपोजिट होता है, क्लियर हो गया। FU का अपोजिट है, SH का अपोजिट है, यानी कि भैया यहाँ पे 4 अक्षर आएंगे ना, 4 में क्या होगा, ये पहला वाला इसका अपोजिट हो जाएगा और ये वाला इसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो, चलो बाई चांस फॉलो कर भी लिया आपने, तो मेरे भाई आपका ऑप्शन आंसर मतलब आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए
यहाँ पे पी का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे के होता है, क्लियर हो गया। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है, यानी कि इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए, क्लियर है ना। अपोजिट अक्षर अगर सिर्फ देख रहे हो, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर जैसे आप 3 पे जाओगे ना, यहाँ पे देखो बी का अपोजिट क्या हो रहा है, वाई हो रहा है, और डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है। आपको ऐसा सेम पैटर्न इसमें मिल रहा है कि आपको 2 ऑप्शन सही होंगे, नहीं, फिर तो आपका ऑप्शन तो एक ही सही होगा। लेकिन आपको भैया अगर इस पैटर्न से करोगे ना, तो आपके इस पैटर्न से 2 आंसर सही हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3, ठीक है, और 2 और 4 गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, इस पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, अपोजिट अक्षर नहीं देखोगे, इसमें हमारे एक सीक्वेंस लग रहा है। सीक्वेंस क्या, आप जरा RIGT को ध्यान से देख लो, तो RIG और क्या है, टी है, इसमें क्या सीक्वेंस लग रहा है, तो आप कह दोगे, देखिएगा आर से आई कैसे बना, तो आप कह दोगे आर का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, आई होता है, क्लियर हो गया। आई से जी कैसे बना, तो मेरे भाई बस यहीं पे सीक्वेंस लग रहा है, आई से जो हमारा जी बन रहा है ना, उसका अपोजिट कर दे रहा है। आई से जी कैसे आया, तो आप कह दोगे कि आई की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 9 होती है। हम जानते हैं आई से जी बन रहा है और जी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, यानी कि 9 से 7 हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। ध्यान रखेंगे दूसरे और तीसरे अक्षर के बीच का सीक्वेंस क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए इसका पूरा समझ में आ जाएगा भी आपको। यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, आपने आर के बीच आई से देखा, आर का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे आई होता, दे रखा है। आई से जब हम जी बनाएंगे ना, तो कैसे बनाएंगे, तो कह दोगे आई से जी बन रहा है, यानी कि माइनस का 2 हो रहा है। कैसे माइनस 2 समझ में आ गया, क्योंकि आई के पीछे क्या आता है, एच आता है, एच के पीछे जी आता है, यानी कि मेरे भाई साफ साफ कह सकते हो आई से जी बन रहा है माइनस का 2 करके, और जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे टी आ गया, समझ में आ गया। इसमें क्या सीक्वेंस लगा, RIGT में, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। अब पूरा डाउट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कैसे, आप कह दोगे ये जो वर्ड दे रखा है यहाँ पे क्या हो रहा है, WD, जरूरी नहीं कि आप आर से डब्ल्यू बनाओ, आई से डी बनाओ, ऐसा सीक्वेंस जरूरी नहीं है। आप RIGT में रिलेशन देखो, जो रिलेशन आपका RIGT में लग रहा होगा ना अक्षरों के बीच में, वही सेम रिलेशन भैया आपका WDBY के बीच में होगा, और वही सेम रिलेशन आपका FUSH के बीच में होगा, ठीक है। ये सीक्वेंस भी कभी कभी लगता है, तो इस सीक्वेंस आपको हम क्वेश्चन वाला करा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप कितने भी तरीके लगा लो भैया, यहाँ पे कर नहीं पाओगे और क्वेश्चन को आप छोड़ने की कोशिश करोगे। यहाँ पे क्या करोगे भैया, जो तरीका आपने इस वाले में लगाया RIGT में, वही सेम तरीका आपका यहाँ लगेगा। तरीका कैसे लगेगा, पहले वाले अक्षर का क्या होगा, पहले वाले अक्षर का अपोजिट दे दिया जाएगा, यानी देखो W से D बन रहा है, कैसे बना, आप कह दो कि W से D बन रहा है, W का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, D होता है। हमने क्या बताया आपको कि भैया दूसरे से जो तीसरा अक्षर बनेगा ना, वो माइनस का 2 करके बनेगा। देख लो यहाँ पे -2 हो भी रहा होगा। देखो W से, देखो W का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, D हो गया। आप कह दो जी हाँ भैया D हो गया। अब दूसरे से तीसरा अक्षर यानी कि भैया B कैसे बन रहा है, यहाँ पे आपको दे रखा है ना तीसरा अक्षर, तो भैया D से W B कैसे बन रहा है, तो आप कह दो कि D की प्लस होती है 4, B की प्लस होती है 2, 4 से 2 हो रहा है, यानी कि इसके बीच में क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। बस आपको सीक्वेंस हम समझाने की बस इतनी कोशिश ये कर रहे हैं क्या, कि भैया यहाँ पे देखो आई के जी दूसरे से तीसरा अक्षर, यानी कि आई से जी बना माइनस का 2 करके, यहाँ पे D से B बना माइनस का 2 करके। ध्यान रखेंगे दूसरे से तीसरा अक्षर, क्लियर हो गया। और B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे WDBY आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए FUSH का सीक्वेंस देखिएगा, आप कह दो कि यहाँ पे दे रखा हमको FUSH, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है। पहला जो अक्षर है, यानी कि देखो एफ का अपोजिट क्या होता है, आप कह दो एफ का अपोजिट यहाँ पे यू दे रखा है। बस हमको देखना ये है कि दूसरा अक्षर यहाँ पे यू है, इसे जो तीसरा अक्षर बनेगा ना, ये माइनस का 2 करके भी बनना चाहिए। देखो बन रहा है नहीं बन रहा है, तो यू में -2 करो कितना आएगा, तो आप कह दोगे भैया यू की प्लस वैल्यू क्या होती है, 21 होती है। 21 में 2 घटाएंगे 19 आ जाएगा, यानी कि 19 स्थान पे क्या आता है आपका, ऐसा था। आपको दे भी रखा है यहाँ पे, मेरे तरीके ऐसा करने की जरूरत नहीं, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए एक एक चीजों को यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं। देखो एफ का अपोजिट यू हो गया, यू में -2 किया, जो आया उसको यहाँ पे लिख दिया, ऐसा आ गया, और ऐसा आ गया तो भैया इसका अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे एच होता है। क्लियर हो गया। इस प्रकार से आपका यहाँ पे FUSH बन गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। सेम इसी प्रकार से अब भाई क्वेश्चन मार्क का कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में अपोजिट जो रखा देखिएगा PKJQ, कैसे चेक करोगे, आप कह दोगे पहले अक्षर का जो होगा उसको अपोजिट ही होगा, यानी कि P का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे K हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया, अपोजिट हो रहा है। K के बाद क्या आएगा भैया, दूसरे से अक्षर यहाँ पे क्या है K, तो दूसरे से तीसरा बनाओगे माइनस का 2 करके, यानी कि K में 2 माइनस करो कितना आएगा, तो आप कह सकते हो K की प्लस 11 में 2 घटाएंगे आ जाएगा 9, या 9 स्थान पे क्या आता है, आप कह दोगे भैया आता 9 पे आता हमारा आई, यानी कि तीसरा अक्षर क्या निकल के आएगा, सेम सीक्वेंस से आप कह दोगे आई निकल के आया भैया। जिस प्रकार से यहाँ पे आई से जी बना माइनस का 2 करके, डी से बी बना माइनस का 2 करके, यू से एस बना माइनस का 2 करके, मेरे भाई यहाँ पे के आया है, ठीक है, पी का अपोजिट के है, गो थ्रू ऑप्शन गए, और के में -2 करोगे क्या आएगा, आई आएगा। लेकिन यहाँ पे दे रखा आपको जे, यानी कि मेरे भाई इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, लेकिन यहाँ पे दे रखा है एक्स, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 पे गए, क्या दे रखा है आपका
कह दो बी दे रखा है, वाई दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, डी दे रखा है। आप कह दो भैया क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे? भैया हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हो रहा है यहाँ पे इतना टाइम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो आपको मात्र 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। बी का अपोजिट यहाँ पे क्या दे रखा है? वाई। आप कह दो कि बी का अपोजिट वाई दे रखा है, लेकिन दूसरे अक्षर से तीसरे अक्षर कैसे बनोगे? माइनस को 2 करके। दूसरा अक्षर वाई है, यहाँ पे -2 करोगे, क्या आएगा? आप कह दो कि वाई के पीछे जाओ, वाई के पीछे क्या आता? आप कह दो एक्स, और एक्स के पीछे क्या आता भैया? डब्ल्यू आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आपका W आ गया, ठीक है। यानी कि इसमें सीक्वेंस आपका फॉलो कर रहा है। दूसरे से यहाँ पे Y से W कैसे बन रहा है? माइनस को 2 करके बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हो गया? क्योंकि देखो भैया Q का अपोजिट क्या होता है? J होता है। हमको दे रखा K। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया, 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया। भैया ऑप्शन नंबर 4 ही तो आपका सही होगा, और आपका सेम सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो भी कर रहा है। आपको देखो Y से आपका W आ गया माइनस का 2 करके। W का अपोजिट क्या होता है? आप कह दो कि W का अपोजिट होता है D, यानी कि BY तो भैया BY आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ही तो दे रखा है ना। तो इस सवाल के पैटर्न को समझिए कि जब भी आपके सवाल में फंसो तो आपको इस तरीके से भी देखना। यहां पर आपको देखो अपोजिट नंबर अक्षर दे रखे थे। अगर आप ऐसे करते हैं कि सभी ऑप्शन को अपोजिट से चेक करते हैं तो पी के का अपोजिट हो रहा है, जे क्यू का अपोजिट हो रहा है, और सेम पैटर्न आपके यहाँ पे बी वाई का अपोजिट हो रहा है और डब्ल्यू डी का हो रहा है। तो इससे हम क्लियर नहीं कर पाएंगे इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरे से तीसरे अक्षर का सीक्वेंस देखोगे ना कि यहाँ पे आई से जी बना माइनस का 2 करके, डी से यहाँ पे बी बना माइनस का 2 करके, यू से यहाँ पे एस बना माइनस का 2 करके, तो भैया वाई से यहाँ पे डब्ल्यू ही सिर्फ माइनस का 2 करके बन रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। कुछ करना था? कुछ भी नहीं करना था। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा? देखिएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और रीजनिंग का काफी अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है? आर। यहाँ पे जो आपका ये आर लिखा गया है, इससे आपका अंग्रेजी में जो हम जैसे नहीं बोलते आर ए आर ई वाला जो आर होता है, ठीक है, अंग्रेजी में नहीं जो होता है, यानी कि आर को यहाँ पे जो बोला जा रहा है वहाँ पे ये लिखा जा रहा है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से भैया यू फॉर अम्ब्रेला तो होता है, क्लियर हो गया। लेकिन आप सभी जानते हो अंग्रेजी में अगर हम यू की बात करें तो आपको एक यू इसको ही बोलते हो। तो इसी प्रकार से भैया जिस प्रकार से यहाँ पे आर से ये वाला आर बन गया ना, तो सेम इसी प्रकार से ये वाली यू से आपका ये वाली यू बन जाएगा, क्लियर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म क्या होता है मेरे भाई? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए, 4 में से विषम क्या है? देखिए करने का तरीका देखिए। अब इस सवाल में आपको क्या कह रहा है? इस सवाल में भैया इस सवाल में कुछ नहीं है, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 61 है, ठीक। उसके बाद ये माइनस का साइन नहीं, डैश वाला साइन है, ध्यान रखेंगे। 72 है, उसके बाद में क्या है? देखिए हम थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। 72 है, फिर क्या है? डैश करके 81 है, उसके बाद में भैया 54 है, डैश 63 है, उसके बाद दोस्तों 33 है, डैश क्या है मेरे भाई? 41 है, क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में हो क्या रहा है, आप गैप नहीं खा लो। हम जब भी आपको ऐसे दो संख्या दे दीजिए ना डैश करके, हमेशा क्या करूं? गैप से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। यहाँ पे देखिए 52 से 61 कैसे बन रहा है, तो आप कह दोगे 52 से 61 बन गया, यानी कि प्लस का 9 जोड़ दिया गया है 52 में, क्लियर हो गया। यहाँ पे 72 से 81 कैसे बन रहा है? आप कह दोगे कि 72 में हम दो क्या कर जोड़ेंगे? 9 जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा दोस्तों 81 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में भी 9 जुड़ गया, ऑप्शन नंबर 1 में भी 9 जुड़ गया, क्लियर हो गया। 54 से यहाँ पे 63 कैसे बन रहा है? आप कह दो कि 54 में हम 9 जोड़ दे रहे हैं, तो आपका दोस्तों यहाँ पे 63 बन रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 33 से यहाँ पे 41 कैसे बन रहा है? आप कह दोगे 33 में यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? आपने गैप निकाला। मैंने आपसे पहले कहा गैप से क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करोगे, ठीक है। जब भैया आपको ऐसे दो संख्या दे दी जाए डैश के बीच में, 33 से 41 कैसे बन रहा है? आप कह दोगे 33 में 8 जोड़ेंगे तब आपका यहाँ पे दोस्तों 41 बनेगा, क्लियर है। लेकिन मेरे भाई तो इसमें विषम संख्या युग्म क्या हो गया? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4 ही तो विषम संख्या युग्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में, 3 में क्या हो रहा है? गैप +9 +9 +9, यानी कि 52 से 61 बना प्लस का 9 करके, 72 से 81 बना प्लस का 9 करके, 54 से यहाँ पे 63 बनना प्लस का 9 करके। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में 33 से यहाँ पे 41 बन रहा है प्लस का 8 करके, ना कि प्लस का 9। तो विषम आपका हो जाएगा +8 वाला, ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो एक ही लॉजिक से बन रहे हैं ना। तो विषम क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 आपका दोस्तों यहाँ पे विषम युग्म हो गया, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बहन है बी की, ध्यान रखेंगे। ए प्लस बी का अर्थ है ए बहन है बी की। ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए बेटी है बी की। ए गुणे बी का अर्थ क्या है? ए भाई है बी का, क्लियर है। ए भागित बी का अर्थ क्या है? ए माता है बी की। डी प्लस पी भागित आई, ठीक, ये आपका आई रखेगा, यहाँ पे आई होगा, ठीक है। गुणे के भागित टी, ये आपका भाग का चिन्ह यहाँ इसके बीच होगा, ठीक है। उसके बाद माइनस आर, तो आर कैसे संबंधित है पी से? मेरे भाई कुछ भी क्वेश्चन में नहीं हो रहा। क्वेश्चन को अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना भाई, कुछ भी नहीं हो रहा, और ऐसे कई सारे प्रश्न आपको हम पिछले पार्टों में करा रखे हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के, फिर से बिल्कुल बेसिक से। अगर दोस्तों आप रिलेशन का डायग्राम बनाना सीख गए ना, यदि आप जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्स है, एक्स की मान लीजिए कोई संतान है, तो उसकी संतान कहाँ जाएगी? उसके नीचे आ जाएगी, वाई होगी। मान लीजिए एक्स की कोई संतान वाई है, क्लियर हो गया, तो उसकी एक्स की जो संतान होगी उसके नीचे आ जाएगी, ठीक है।
क्लियर है। अब बोल दे एक्स का एक और बेटा है, एक्स का एक और बेटा कौन है, जेड है, तो वो जेड कहां पर आएगा, तो मेरे भाई जब एक्स की संतान यहाँ पे वाई है तो एक्स की जो दूसरी संतान होगी वो भी तो जेड की ही रिलेशन में आएगी, यानी कि उसके अगल बगल इस प्रकार से तो आएगी। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। अगर आप दोस्तों जनरेशन के बारे में थोड़ा सा जानते ना तो आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, और जनरेशन के बारे में जानोगे कैसे, जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। बाकी जो हमारा डिटेल वीडियो है इसके लिए मैं अलग से आपको एक पार्ट बना देंगे जिसमें आपको बिल्कुल डिटेल से मिल जाएगा कि जनरेशन वाले मतलब जनरेशन का डायग्राम हमारा कैसे बनता है। अगर हम सिर्फ बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो आपको हम बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट के साथ में सॉल्यूशन बताते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इन प्रश्नों में कुछ होता ही नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको जो व्यंजक दे रखा है ये वाला क्या दे रखा है, आपका जो हमको दे रखा है डी प्लस का पी, उसके बाद क्या है भागित का चिन्ह है, उसके बाद क्या दे रखा है आई है। हमने यहाँ पे सिर्फ नोट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको नोट भी नहीं करना है, हम आपको समझाएंगे इसलिए बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज का कॉन्सेप्ट करते हुए यहाँ पे चलेंगे। भागित टी है, उसके बाद लास्ट में क्या माइनस का आर है, ये आपको दे रखा है, यही तो दिया गया है व्यंजक। आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल। रिलेशन डायग्राम कैसे बनेगा, आपको ये सब कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से देखेंगे। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है डी प्लस पी, मेरे भाई ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बहन है बी की, यानी कि पहले क्या है ए, देखो ए बहन हो रही, यानी कि ए बहन हो रही किसकी, बी की, यानी कि पहला वाला अक्षर दूसरे की क्या हो रही, बहन हो रही। ध्यान रखेंगे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, बस मेरी बात को समझिए, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। हमने देखा कि डी प्लस पी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का अर्थ क्या रिलेशन है, कह दोगे ए बहन हो रही पी की, यहाँ पे डी प्लस पी है यानी कि डी बहन होगी किसकी, पी की, ठीक है। अब देखो डायग्राम कैसे बनेगा, डी बहन हो रही है, किसकी बहन हो रही है, मेरे भाई जो डी है ना वो बहन हो रही है। सबसे पहली बात भैया मेल के लिए क्या लोगे आप, प्लस का साइन लोगे, और फीमेल के लिए हमेशा क्या लोगे दोस्तों, माइनस का साइन लोगे, जिससे आपका जेंडर क्लियर हो जाएगा। अगर जेंडर क्लियर होगा तो भैया क्वेश्चन आसानी से आपका क्लियर वहां पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे नहीं बता पाओगे कि आर मेल है या पी फीमेल, क्या कौन मेल हो रहा है कौन फीमेल हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे नाम तो दे नहीं रखा है। तो आपको क्या करना है, जेंडर क्लियर करने के लिए आपको मेल के लिए प्लस का साइन और फीमेल के लिए दोस्तों माइनस का साइन लेना है। क्लियर हो गया। अब क्या बोला यहाँ पे, ए प्लस बी का अर्थ है ए बहन है बी की, यहाँ पे डी प्लस पी है यानी कि डी बहन है। अब डी क्या है, बहन है यानी कि लेडीज होगी, महिला होगी, महिला होगी तो माइनस का साइन ले लेंगे। डी बहन है पी की, यानी कि डी के बगल में पी आ जाएगा। अब देखो बहन वो लड़के की भी हो सकती है, किसी लड़की की भी हो सकती है। क्लियर हो गया, उसका जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, जिसका जेंडर क्लियर नहीं है उसको छोड़ेंगे। आपको देखो डी और पी के बीच में रिलेशन बन गया, आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल बन गया। आगे बात करते हैं, आगे क्या है आपका पी भागित आई। मेरे भाई पी भागित आई के बीच में कैसे रिलेशन बनाओगे, आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है। यहाँ पे ए भागित बी का अर्थ क्या है, ए माता है बी की, यहाँ पे पी भागित आई है यानी कि पी माता है, पी माता है भैया, पी के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। पी का जेंडर क्लियर हो रहा है ना, पी माता है किसकी, आई की। हमने आपको पहले कहा एक्स की अगर कोई संतान होगी उसके नीचे आ जाएगी। यहाँ पे देखो पी की संतान कौन आ रही है, आप कह दो कि पी की संतान यहाँ पे आ रही है दोस्तों आई। क्लियर हो गया, आपने इस प्रकार से बना लिया, यानी कि पी माता है आई की, तो पी का जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन आई का जेंडर क्लियर नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया वो माता तो लड़की की भी हो सकती है और लड़की की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है ना, तो आपका आई का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पे दे रखा है आई गुणे की, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चले जाओगे, आपका डायग्राम यहाँ पे बनता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे आई गुणे की है, आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है, आपको दे रखा है ए गुणे बी का अर्थ क्या है, ए भाई है बी का, यहाँ पे आई गुणे की है के है, यानी कि आई भाई होगा। देखो यहाँ पे ए गुणे बी का अर्थ क्या है, ए भाई है बी का भाई है, यानी कि यहाँ पे आई गुणे के है, तो आई भाई होगा किसका, के का। भैया आई भाई होगा किसका भाई हो रहा है, के का हो रहा है। यानी कि अब आप ये कह सकते हो क्या कि भैया पी की दो संतानें हैं, कौन, आई और के, ठीक है, क्योंकि आई किसका भाई हो रहा है, आई भाई हो रहा है के का। भैया भाई तभी होगा जब ये क्या होगी, पी की दोनों संतानें होंगी। क्लियर हो गया, यहां से आपका इतना डाउट क्लियर है, आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया। यानी कि आई जो है वो के का भाई हो गया, लेकिन के का जेंडर क्लियर नहीं है। अब भाई वो लड़के का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, तो इसके ऊपर प्लस आएगा माइनस आएगा हमको नहीं पता है। लेकिन मेरे भाई जैसे ये प्रश्न पढ़ोगे ना तो आपका डाउट यहाँ पे भी क्लियर होने वाला है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आगे क्या है, देखो आई गुणे के तक हो गया है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, के भागित टी है। भैया के भागित टी के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, तो आप कह दोगे हमको यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, ए भागित बी का अर्थ क्या है, ए माता है बी की, यहाँ पे के भागित टी है, यानी कि के माता है, के माता है तो के ऊपर माइनस का साइन ले लोगे। क्लियर हो गया, ध्यान देखेंगे के माता है किसकी, भैया ए भागित बी का अर्थ है ए माता हो रही है बी की, यहाँ पे के भागित टी है, यानी कि के माता हो रही, किसकी माता हो रही है, भैया के किसी की माता हो रही है, किसकी माता हो रही है, टी की, तो के के नीचे उसका पुत्र क्या आ जाए, पुत्र हो या पुत्री हो हमें नहीं पता, लेकिन के माता है तो के के नीचे उसकी संतान क्या आ जाएगी, टी। ऐसे तो आएगी, आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी। क्लियर हो गया,
हमने ऐसे बना लिया है। हमने जब आगे पढ़ा तो यहाँ पे टी माइनस आर लास्ट में मिला, तो भैया टी माइनस आर का रिलेशन क्या होगा, तो आप कह दोगे वही रिलेशन होगा जो रिलेशन आपका ए माइनस बी के अर्थ में है, यानी कि बीच में है। ए माइनस बी का रिलेशन क्या है, यहाँ पे कह रहा है ए बेटी है बी की, यहाँ पे टी माइनस आर है, यानी कि टी बेटी हो जाएगी। भैया देखो यहाँ पे ए माइनस बी आपको साफ साफ दे रखा है भैया, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बेटी है, यानी कि पहले आगे वाला दूसरे वाले की बेटी होगी। यहाँ पे टी माइनस आर है, यानी कि टी बेटी हो रही है, टी बेटी हो रही है तो टी के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर हो गया, किसकी बेटी हो रही है, आर की हो रही है, तो आप कह दोगे आर यहाँ पे दोस्तों ऐसे आ जाएगा। अब देखो समझ में आपको क्या आएगा, आप कह दोगे हमने ऐसा क्यों कर दिया, भैया देखो के की बेटी कौन है, आप कह दोगे टी। देखिएगा यहाँ पे के की बेटी कौन होगी, सब साफ साफ आपको देखो यहाँ पे दे रखा है के की बेटी टी होगी। सब ने ए टी माइनस आर के बीच का रिलेशन बनाया, तो क्या बोला उसने, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बेटी है, यानी कि टी बेटी है, किसकी बेटी है भैया, आर की बेटी है। भैया देखो जब हमको पता है कि के यहाँ पे फीमेल है, यानी कि टी की माता के हो रही है, भैया जब ये आर की भी बेटी होगी ना तो आर कौन होगा, इसका पिता होगा, पापा जी होंगे। क्लियर हो गया, ध्यान रखेंगे। जब भैया एक फीमेल है यानी कि आपको टी की माता पता है कौन है, के है, तो भैया जब वो बोल रहा है साफ साफ बोल रहा है कि आर जो टी है वो आर की भी बेटी है, भैया वो चार आदमी की तो बेटी होगी नहीं, जब उसकी एक माँ है, जब वो एक माँ है तो एक डायरेक्ट भाई जाहिर सी बात है पिता होगा, यानी कि आर पिता होगा टी का। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि आर के ऊपर आपका प्लस का साइन ऐसे आ जाएगा। क्लियर है, तो आर पिता हो जाएगा टी का। क्लियर है, अब हमसे पूछा क्या प्रश्न में, तो आप कह दोगे हमसे सिर्फ प्रश्न में ये पूछ रहा है कि आर कैसे संबंधित है पी से, यानी कि आर आपका ये रहा, पी आपका दोस्तों ये रहा, इनके बीच में रिलेशन कैसे बनेगा, क्या रिलेशन है, आर कैसे संबंधित है पी से, यानी कि आपको आर का रिलेशन बताना है पी का। आर जो है पी का क्या लगेगा, तो देखो भाई आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखेंगे आप। पहले हमको ये दो चीजें समझिए यहाँ पे, पी की देखो जो पी है इसकी दो संतानें हैं, पी जो है इसकी दो संतानें हैं, पी की दो संतानें कौन है, आप कह दोगे आई है और के है, यानी कि एक बेटा है एक मिनट, हम कलर से थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे नीला कलर लेते हैं। देखो पी की दो संतानें हैं आई और क्या है भाई के, तो आई लड़का है, यानी कि पी के एक लड़का है एक बेटी है। ठीक है, बेटी की शादी किससे हो गई है, आर से हो गई, जाहिर सी बात है आर से हो गई है। देखो भाई जब जो बेटी है उसका बच्चा मतलब बेटी का, देखो बेटी का जो वो उसका पुत्र या पुत्री होगा, जो मान लीजिए आपकी बेटी है, आपकी बेटी की जो पुत्र या पुत्री होगी, कोई संतान होगी, उसकी संतान कब होगी, जब उसकी आप शादी किसी से करा दोगे, यानी कि भैया यहाँ पे के देखो के की जब आर से शादी हो गई ना तब उसकी संतान यहाँ पे टी आ गई। क्लियर है, तो आप जो देखो आपने के की जिससे शादी हुई वो आर है, आर का पी से क्या रिलेशन होगा मेरे भाई, साफ साफ आपको दिख रहा है बेटी का पति होगा, क्योंकि भाई पी की दो संतानें हैं आई और के, भैया के देखो के पुत्री है, अब के पुत्री है तो इसका पति कौन हो रहा है, आर हो रहा है, तो आपसे बस वही पूछ रहा है कि आर पी का क्या लगेगा मेरे भाई, आर जो है वो पी का लगेगा। अब देखो आर पी का क्या लगेगा, दामाद लगेगा, लेकिन आपको दामाद ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आप ये भी बोल सकते हो बेटी का पति, यानी कि आर जो है ना, आर कैसे संबंधित है पी से, तो मेरे भाई आर जो है वो पी का क्या लगेगा, बेटी का पति, बेटी का पति, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटी का बेटा बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है, भाई नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, साफ साफ जानते हो। क्लियर हो गया है, और पी आर की क्या लगेगी भैया, जो पी है ना वो आर की लगेगी सासू माँ। सासू माँ ही क्यों लगेगी, क्योंकि पी के ऊपर भैया माइनस का साइन है, ये महिला हो गई है, यानी कि भैया सासू माँ लगेगी। अगर प्लस का साइन होता पी के ऊपर तो ससुर लगता, माइनस है भैया सासू माँ लगेगी। क्लियर है, यानी कि बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है और अपने मन से भी डाउट को क्लियर करने की कोशिश किया करो, तो मेरे भाई आसानी से ब्लड रिलेशन को क्वेश्चन को करने लगोगे। क्लियर है, तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी समझ गए। आप इससे इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आप आसानी से आंसर दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे, अगर आपसे क्या पूछ दे, मान लीजिए आपसे पूछ दे कि जो के है, ठीक है, के और डी के बीच के रिलेशन क्या होगा, अब आप कह दोगे, आसानी से कह दोगे के की माता कौन है, के की माता पी है, ठीक है, और डी और पी के बीच में क्या रिलेशन है, भाई डी और पी बहने हैं आपस में, ठीक है, डी और पी आपस में बहने हैं। बहने क्यों, क्योंकि डी के ऊपर माइनस का साइन है, और आपसे साफ साफ बोला गया था देखो पी के ऊपर माइनस साइन है, ये दोनों जब आपस में बहने हैं तो मान लीजिए आप दो बहनें हो और आपकी संतान कोई है, जो आपकी संतान है ना वो आपकी बहन की क्या लगेगी भैया, देखो जो आपकी बहन है ना वो आपकी संतान क्या लगेगी भाई, मौसी लगेगी। आप खुद समझिए, मान लीजिए एक मिनट आपको समझाते हैं अच्छे से, मान लीजिए यहाँ पे के है, यहाँ पे पी है और पी की कोई संतान आर है, तो के का आर से क्या रिलेशन होगा भैया, के जो है वो आर की लगेगी मौसी। क्यों, क्योंकि पी और के आपस में
में क्या है दोस्तों, बहनें हैं, तो पी की कोई संतान होगी, उसकी क्या लगेगी, मौसी लगेगी। समझ गए? ऐसे हम लोग आपको थोड़ा रिलेशन डायग्राम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से समझना। तो उम्मीद दोस्तों आज की क्लास में आप चार के चारों प्रश्नों को आसानी से समझ होंगे। कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट पार्ट में और भी बेसिक समझाने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो बंद बनाने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, अगर आपने दोस्तों पिछले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी जाके देख लेना, क्योंकि दोस्तों ने आपको नंबर सीरीज का पूरा पार्ट करा रखा है, जिसमें आपको हमने 6 से 7 पार्ट करा रखे हैं। हर एक पार्ट में आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वेन डायग्राम का भी पार्ट करा रखा है, वर्ड एनालॉजी का भी हमने अलग से पार्ट करा रखे हैं। ठीक है, और हमने क्या करा रखे हैं, ब्लड रिलेशन के भी 1 से 2 पार्ट करा रखे हैं, जिसमें सिर्फ आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट में सारे पार्ट बने हुए, आप जाके वहां पे देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।